अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग में से बहुत सारे भाई बहन का सपना है कि 450 प्लस मार्क्स हमारा आ जाए। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़े और जो क्वेश्चन बैंक है उससे 2026 एग्जाम में आखिर क्वेश्चनमा कितना टकराएगा मेरे भाई। क्योंकि पिछले 5 साल का अगर डेटा देखोगे 2021 से दुगुना ऑप्शन दे रहा है बिहार बोर्ड, दे रहा है भैया। 2021 से लेकर के 25 तक में 5 साल में कितना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन टकराया है। क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है, पिछला 10 साल का, पिछला 12 साल का PYQ जो पिछला साल पूछ चुका है तो फिर रिपीट कितना हुआ है। इस चीज को हम प्रूफ के साथ आज आपको बताने वाले हैं और यह चीज आप भी कर सकते हो। पिछला 10 साल में जाओ और पता कर लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है और कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। उसके बाद एक परसेंटेज निकाल लो। ए भैया सारा कुछ हम ही करेंगे तो आप किस लिए है, तो हम इसीलिए हैं कि आपका काम आसान कर दे और आपके लिए पूरा रिसर्च हम कर दे जिससे आपका टाइम बच जाए, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके एग्जाम तक आपके साथ चलने वाले हैं। आपके कंधा पर हाथ रख के एक एक चीज सिखाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है रिसर्च करने में, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज देखते हैं और यह भी जानेंगे कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक में क्या क्या क्वालिटी होता है और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो वो उसमें आप देख लेना उसमें कि ये क्वालिटी उसमें है कि नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक में आप देखिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा होता है। 2026 के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है जिसमें चैप्टर वाइज प्रश्न दिया गया हो। क्योंकि आप पहला चैप्टर है बातचीत, है ना, हिंदी का पहला चैप्टर क्या है मेरे भाई, बातचीत, ठीक है। तो आप इस बातचीत चैप्टर में देखना पिछले साल में कितना क्वेश्चन है जो बातचीत चैप्टर से पूछा गया है और कितना क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। टेंशन मत लो, सारा कुछ हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन देना होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, जितने साल का हो लेकिन टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज होना ही चाहिए, तभी आप आसानी से पढ़ लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं गोल्डन वगैरह के, उसमें ईयर वाइज रहता है तो उसमें डिफिकल्टी होती है, लेकिन चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से रखिएगा, डेटा मैं आगे बताने वाला हूं आपको तो वो देख करके आप पता लगा सकते हो आसानी से कि अच्छा ये इतना परसेंट क्वेश्चन ना 2026 में भी रिपीट होगा। और इसके अलावा भी हमको ये चीज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर अच्छा नंबर का सपना देख रहे हो तो, ठीक है मेरे भाई। कम से कम 10 साल का PYQ होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, PYQ। तो कम से कम 10 साल का उसमें होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। सही आंसर के साथ होना चाहिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं जिसमें आंसर गलत दिया रहता है, वैसे तो गलत सब में रहता है। आप अच्छे से NCERT पढ़ करके जाओगे ना तब आपको पता लगेगा कि अच्छा सरेआम गलती दिया हुआ है। सब में गलती रहता है सारा पब्लिकेशन में, लेकिन कुछ पब्लिकेशन ऐसे हैं जिसमें गलती कम दिया रहता है, ठीक है। उसका हम नाम बता देंगे लास्ट में, आपके पास कौन सा है आप मिला लेना, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज आपको ये क्वालिटी क्वेश्चन बैंक में दिखना चाहिए, तब जाकर के आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है वो अच्छा वाला क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बैंक में मेरे भाई ऑब्जेक्टिव कितना टकराता है, सब्जेक्टिव कितना टकराता है, चलिए इस पे बात हम करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बेस्ट क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं। तो बेस्ट क्वेश्चन बैंक में मैंने बता दिया है कि चैप्टर वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, कम से कम 10 साल का रहेगा और सही आंसर के साथ रहेगा। तो कौन कौन सा क्वेश्चन बैंक है भैया बता दीजिए ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक तो ये वाला है ना, ब्रिलियंट का। इससे पहले हम बता दें कि किसी कंपनी से हमको पैसा नहीं मिला है, किसी कंपनी का हम पैसा नहीं खाए हैं, है ना। तो जो भी बोल रहे हैं ईमानदारी से बोल रहे हैं, हम खुद पढ़े थे इससे और आपको भी यही रिकमेंड कर रहे हैं। और जो बचवा के नंबरवा देखे हो ना वीडियो के स्टार्टिंग में, वो ऐसे वैसे नंबर बहुत सारे स्टूडेंट लाए हैं, 456 460, तो वो सब भी यही क्वेश्चन बैंक को यूज किया था, है ना। तो यही क्वेश्चन बैंक बेस्ट रहेगा, है ना। इसके अलावा भी है यूनिवर्सिटी का, है ना, यूनिवर्सिटी का है, वो भी आप देख सकते हो, है ना। इसके अलावा भी क्वेश्चन बैंक गोल्डन का आता है, ओसवाल का आता है, आप वो सब भी देख सकते हो। लेकिन एक अच्छा सा देखा जाए तो ब्रिलियंट ठीक ठाक है, आप इससे पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी से पढ़ाई किया था। अब आता है भैया ऑब्जेक्टिव कितना टकराएगा। तो पिछले 5 साल में आप देखे जाओ, है ना, 2021 से लेकर के, है ना, कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं इसका, 2021 से लेकर के बात करें मेरे भाई 2025 तक, ठीक है। 5 साल में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव 30 से 40% टकराया है ना।
30 से 40% भैया, बिल्कुल। अब देखो ऑप्शन दोगुना रहता है, बनाना 50% रहता है, तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे तेज है, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि 30 से 40% टकराएगा, लेकिन बनाना तो 50% रहता है भैया, तो इससे तो नहीं काम चलेगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कम टकरा रहा है पीवाईक्यू से। तो इसके अलावा भी एक टारगेट का बुक आता है ऑब्जेक्टिव वाला, या आप चैप्टर वाइज सिलेबस पढ़ लो, वहां से सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसके अलावा भी क्वेश्चन बैंक के अलावा भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कर लेना किसी बुक से जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया हो। वैसे ब्रिलियंट का भी आता है ऑब्जेक्टिव का 10,000 सेट का बुक, है ना। टारगेट का भी आता है 10,000 का, वहां से आप जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से 30 से 40% ही टकराएगा। सब्जेक्टिव का बात करें मेरे भाई, तो सब्जेक्टिव में आप देख सकते हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के मामले में बहुत ज्यादा टकराया है। पिछले 10 साल का आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखोगे तो कितना टकराया है मेरे भाई। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, सब्जेक्टिव का बात करें मेरे भाई तो लगभग 55% के करीब टकराया है ना। 55% से 60 मान सकते हो आप, ठीक है। 60% तक, 50 से लेकर के 60 मान लो अप्रोक्सीमेट में, 50 से 60% टकराया है। लेकिन यहाँ पे बात आता है भैया, हम नंबर ज्यादा का देख रहे हैं, सपना जो है मेरा ऊंचा है, नंबर ज्यादा लाना है। तो नंबर ज्यादा लाना है तो आपको सिलेबस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और कुछ ऐसा मटेरियल आपके पास होना चाहिए जिससे सारा के सारा क्वेश्चन हूबहू टकरा जाए। तो आपको जो पहले मार्कशीट दिखा है ना, वे सारे वैसे स्टूडेंट हैं जिसको मैंने नोट्स दिया था, वो लोग धमाका नोट्स से पढ़ाई किए थे। अबे धमाका नोट्स आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा क्या है भैया। तो सारे सब्जेक्ट का धमाका नोट्स लॉन्च हो गया है। ये वैसे धमाका नोट्स है जो पिछले साल साबित कर दिया था कि बिहार बोर्ड में इसका एक अलग ही जलवा है। आप यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर देख सकते हो, इंग्लिश में जो जो टकराया था यहाँ पे देख सकते हो, 2 ए से सीधा नोट्स से टकरा गया, है ना। सोशल जस्टिस एजुकेशन फॉर एवरीवन 2-2 ए से टकराया था, बनाना एक ही होता है ना, 5 गो में 1 गो बनाना होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप स्टूडेंट का मार्कशीट 460 नंबर, 451, 447, 447, 44, 38, इस तरीके का मार्क्स आया है स्टूडेंट का। बम्पर वाला मार्क्स, सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, चाहे आप साइंस से है या आर्ट्स से है, यहां से जाकर के आप इस नोट्स को ले सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, छोटा सा प्राइस आपसे लिया जाएगा, उसी से आप पढ़ाई करके सारा का सारा क्वेश्चन वहां से टकरा जाएगा। और जो भी क्वेश्चन बैंक में गलती होता है ना, इसमें आपको एक भी गलती देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 100% वेरीफाई नोट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका प्रूफ मैंने दिखा ही दिया है। इंग्लिश का नोट्स का बात करें मेरे भाई, तो इंग्लिश के नोट्स में आपको बिहार बोर्ड में इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आता है, कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता है, जीरो है। फिर भी इंग्लिश के नोट्स में आप देख सकते हो, इस स्टूडेंट का इंग्लिश में 99 नंबर तक आया है, जो कि लैंग्वेज पेपर में आसान बात नहीं है। तो 99 नंबर लाने के लिए, और इंग्लिश में आप सोच रहे हो कि अच्छा नंबर आ जाए, इंग्लिश मेरा कमजोर है, तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्टिव गेस करके दिया गया है, 100% उसी के अंदर से टकराएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव दिया गया है, एसे का ट्रिक दिया गया है, 2 एसे याद करके आप दुनिया के कोई भी एसे बना सकते हो, कैसा भी टॉपिक पर ऐसे पूछते, है ना। 2 एसे याद करके जो भी स्टूडेंट लिया है, आप वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि एसे का ट्रिक कैसा है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, लेटर एप्लीकेशन, ग्रामर ऐसा दिया गया है जो आपको मक्खन जैसा समझ में आ जाएगा। सब कुछ ट्रिक से दिया गया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश सारा कुछ दिया गया है, चैप्टर वाइज बुक का सोल्यूशन दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट का रिव्यू, कितना तगड़ा रिव्यू आया है। तो आप ये नोट्स को ले सकते हो, नीचे जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पे मैसेज करके आप वहां पे बोलिए कि नोट्स चाहिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। छोटा सा प्राइस है, 75 रुपए एक सब्जेक्ट का प्राइस है, आप पेमेंट करके आसानी से ले सकते हो, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही सारा सब्जेक्ट का नोट्स दिया गया है, 100% क्वेश्चन पिछले साल वहीं से टकराया था और इस साल भी टकराएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से मैच हुए हैं, लड़े हैं। नोट्स पे अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। एक सब्जेक्ट का ओरिजिनल प्राइस 149 रुपए है, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में मिल रहा है एक सब्जेक्ट। तो जाइए मैसेज करके इस नंबर पे ले लीजिए, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।